हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आप अपने घर पे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आशा है हमारी। यूँ ही आप अपने जीवन में आगे बढ़े और बहुत 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 तरक्की करें, ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। हो गई है मॉर्निंग से स्टार्ट। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मैं करती हूँ यही से शुरुआत। और देखिए, राधे राधे। और सबसे पहले मैं भगवान जी को आपको दर्शन कराई हूँ। टाइम हो रहा है सुबह का 4 और मैं उठ गई हूँ। अभी 4 बज रहा है और मेरा रूटीन 4 बजे से ही उठ जाती हूँ। तो सबसे पहले मैं चौकी को ठीक कर देती हूँ, इसका बेडशीट को, और उसके बाद फिर मैं बाहर का आंगन का झाड़ू पोंछा करूँगी। और सबसे पहले हम लोग को सब आंगन को ही झाड़ू पोंछा करना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी माँ प्रसन्न होती है। और बोलते हैं ना, सुबह सुबह लक्ष्मी माँ घूमने के लिए भी आते हैं, तो घर द्वार साफ सुथरा दिखने से प्रसन्न होते हैं। और हम सभी औरत को लक्ष्मी माँ के आधार रूप बोला जाता है। तो सभी सभी औरत को सुबह सुबह ही उठ जाना चाहिए, और 4 बजे नहीं तो 5 बजे तक उठ जाना चाहिए। पर मैं सुबह सुबह 4 बजे ही उठ जाती हूँ, क्योंकि मेरा बच्चा लोग 6:30 बजे तक स्कूल जाते हैं। तो मेरे को झाड़ू पोंछा करने के बाद फिर मैं रोटी भी बनाती हूँ नाश्ता उलंग के लिए, इसीलिए मैं सुबह सुबह ही उठ जाती हूँ। और आंगन के भी मैं साफ करती हूँ। और जिसका घर में पोंछने का नहीं है तो बहुत कोई उठ के पानी भी छींट देते हैं, और जिसका लिपने का रहता है तो गोबर से लिप भी देते हैं। पर सुबह सुबह ही मेरा गाँव में भी करते हैं, और हम लोग भी जब भी गाँव जाते हैं तो वही करते हैं। और अभी भी हम लोग गाँव में हम लोग का मम्मी लोग चाची लोग यही करती है। सुबह से जैसे उठती है सबसे पहले गोबर देती है, उसके बाद पानी छींटती है, उसके बाद झाड़ू करती है, और उसके बाद घर का काम करती है। तो सबसे पहले आंगन को ही साफ करना चाहिए। और बोलते हैं ना, सुबह सुबह उठ जाने से हम लोग सभी औरत को लक्ष्मी माँ प्रसन्न होती है। और सूरज उगने का पहले ही उठ जाना चाहिए सभी औरत को। और लक्ष्मी माँ बोलते हैं ना, आधा लक्ष्मी माँ ही घर का औरत को माना जाता है, इसीलिए सभी औरत को उठ जाना चाहिए। और मैं भी उठ जाती हूँ, इसीलिए भी उठ जाती हूँ। और बच्चा लोगों का स्कूल भी रहता है तो उठना पड़ता है। पर मेरा शुरू से ही आदत है सुबह सुबह ही उठ जाना है, और मैं सुबह से ही उठ जाती हूँ। और सुबह सुबह उठने से ना सारा काम होता है, और घर का काम ना सुबह सुबह ही काम दिखता है। और हम लोग थोड़ा सा अगर लेट करेंगे ना, सारा काम लेट हो जाती है, और पूजा पाठ करने में भी बहुत लेट हो जाती है। इसीलिए हम सभी औरत को सुबह सुबह ही उठ जाना चाहिए। और देखिए, पारी का पापा भी उठ गए हैं, और कभी कभी ना सुबह थोड़ा सा लेट से उठते हैं, 4:30-5 बजे तक उठते हैं। पर आज उठ गए हैं, और आज ही नहीं कभी कभी उठ जाते हैं तो और दोबारा सोते नहीं हैं। बोलते हैं ना, उठ जाने के बाद फिर दोबारा सोना नहीं चाहिए। फिर अगर थोड़ा से मन कर रहा है तो थोड़ा से दोपहर में लेट जाओ, आराम करो। पर अभी सुबह में उठ जाना चाहिए, इसीलिए मैं भी सुबह सुबह उठ जाती हूँ। परी का पापा भी उठ जाते हैं, और परी का पापा अभी दाना कबूतर को दाना देने के लिए गए हैं, और दाना दे के आएंगे। सुबह सुबह ही दे के आ जाते हैं, क्योंकि कबूतर वो लोग भी आसरा में रहते हैं, कोई आएगा तो दे के जाएगा, इसीलिए सुबह सुबह ही दे देते हैं। उसके बाद फिर मैं देखिए इधर का काम करती हूँ, इधर का भी मैं झाड़ू पोंछा कर लेती हूँ फटाफट। फिर उसके बाद मैं किचन का काम करूँगी। पर मैं सबसे पहले उठ के घर का ही झाड़ू पोंछा करती हूँ, उसके बाद मैं किचन का काम करती हूँ। और जब मेरा बच्चा लोग स्कूल नहीं जाते हैं ना, तब मैं नहा के करती हूँ। और हम लोग जब छोटा छोटा बच्चा लोग था, स्कूल नहीं जाते थे, तभी हम लोग नहा धोवा के ही हम लोग सबसे किचन में घुसते थे। और मेरी सासू माँ भी थी, तो हम लोग को सभी कोई हम लोग नहा के पूजा पाठ करने के बाद हम लोग किचन का नाश्ता बनाते थे, गर्मा गर्म नाश्ता बनाते। पर अभी कहाँ होगा, क्योंकि बच्चा लोग का टिफ़िन बनाने के रहता है। पर बच्चा लोग का छुट्टी रहने से मैं आज भी वही करती हूँ। मैं सुबह में उठ के घर का झाड़ू पोंछा करने के बाद नहा के पूजा पाठ कर लेती हूँ, उसके बाद नाश्ता बनाती हूँ। जब वो लोग घर में रहते हैं तो बच्चा लोग छुट्टी में रहते हैं, संडे का दिन कोई भी कुछ चीज़ का छुट्टी रहता है तभी। और अभी तो नहीं होगा, क्योंकि अभी तो बच्चे लोग का स्कूल जाने का टाइम है। तो सबसे पहले मैं पानी पी लेती हूँ, और उसके बाद फिर मैं और झाड़ू तो मेरा हो गई है, पोंछा लगाऊंगी। और सुबह थोड़ा देर में गर्म पानी पीऊँगी। अभी मैं ठंडा पानी पी ली थी। और देखिए, मेरे को बहुत ज़्यादा प्यास लगता है। जैसे मैं सुबह में उठती हूँ ना, इधर काम में भूल जाती हूँ, उसके बाद मेरे को प्यास भी लगता है, तो मैं 1 गिलास पानी ले लेती हूँ। फिर आटा मेरा लग गई है, और पोंछा भी मेरा घर का हो गया है। फिर इधर का मैं थोड़ा सा फटाफट इधर का काम कर लूँगी। अभी सब्ज़ी बनाऊँगी, और मैं आज टिफ़िन के लिए बनाऊँगी चना आलू का सब्ज़ी। रोज़ रोज़ ना ये लोग आलू का फ्राई खाने नहीं खोजते हैं, तो मेरे को अभी चना आलू का थोड़ा बहुत कभी कभी बोलते हैं मसालादार का सब्ज़ी भी बनाइए, और मसाला वाला सब्ज़ी भी खाने खोजते हैं बच्चे लोग टिफ़िन में। तो मैं चना आलू का सब्ज़ी बना रही हूँ। फिर मैं थोड़ा सा गर्म पानी करूँगी, फिर अपने लिए पीऊँगी, उसके बाद फिर मैं रोटी
बनाने के लिए जाऊँगी। और देखिएगा मैं कैसे करती हूँ काम, कितना फटाफट करना पड़ता है। परी का पापा चना लेने के लिए आए हैं, मैं जो चना भिगोई हूँ वो खाएंगे अभी बैठ के, और गुड़ के साथ खाएंगे। और मैं मूंग ना भिगोने के लिए भूल गई थी, खाली चना ही भिगो दी हूँ, तो खाली चना ही आज खा लेंगे गुड़ के साथ। फिर मैं चना भूनने के बाद फिर मैं देखिए आलू भी 1-2 पीस दे दूँगी, क्योंकि होगा नहीं, और थोड़ा से हो जाएगा तो फिर हम लोग के लिए होगा नहीं, फिर मेरे को दोबारा का सब्जी बनाना पड़ेगा, इसीलिए मैं थोड़ा सा आलू दे दी हूँ। और परी का पापा अभी कबूतर सबको दाना देने के बाद फिर मेरे को बोल रहे हैं कि पानी ला देंगे क्या, तो कभी कभी परी का पापा पानी भी ला देते हैं। और हम लोग का पीने का पानी ना अलग से लाना पड़ता है, यहाँ पे टंकी हम लोग का जल्दी से साफ़ नहीं होती है, इसीलिए हम लोग को अलग से लाना पड़ता है पीने का पानी। और देखिए यही बीच में ही मेरे को बच्चा लोग का भी ध्यान देना पड़ता है, और मैं कितना फटाफट करती हूँ। और देखिए ऐसे बाल बनाने के लिए मेरे को कितना मेहनत करना पड़ता है। और अभी बारिश का दिन है ना, बच्चा लोग ध्यान नहीं देते हैं, बाल बहुत झड़ता है, टूटता है, और बीच से टूट जाता है, दो मुही बाल हो जाता है। इसीलिए मैं रोज़ दिन बच्चा लोगों को आंवला का जूस देती हूँ। और मेरा परी का भी बाल बहुत सिलिकिन और घना बाल है, और इसका भी बहुत ज़्यादा सिलिकिन और घना बाल है, और आप तो देख ही लिए, और लंबा बाल है। और यही सब करने के लिए मेरे को थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, और कितना अच्छा बाल हो जाता है देखिए। और बच्चा लोग इतना ध्यान दे पाते नहीं है, और ना ही तेल लगाने खोजते हैं, पर मैं कभी कभी ये लोगों को तेल लगा देती हूँ जब ये लोग माथा धोने का टाइम रहता है। ये लोग ठीक से धोने भी नहीं सकते हैं, क्योंकि रोज़ स्कूल चल जाते हैं। और देखिए अभी 5 बज रहा है और अंधेरा भी है, और हम लोग का यहाँ पे ना 2-4 दिन से बारिश भी हो रहा है, तो अंधेरा भी किया हुआ है। तो फिर इधर रोटी भी बन रहा है, तो मैं अपने लिए हम लोग रूखा फल का बना रहे हैं, और बच्चा लोग के लिए मैं पराठा बना दे रही हूँ, क्योंकि बच्चा लोग ना खाने नहीं खोजते हैं रूखा फल का। और हम लोग को पराठा मन नहीं करता, क्योंकि ठंडा हो जाने से ना मज़ा नहीं आता है खाने के लिए, इसीलिए हम लोग रूखा फल का ही बना लेते हैं। और फिर मेरे को दोबारा करने का मन नहीं करता, जब नहा लेती हूँ हम लोग को, फिर नहाने के बाद फिर मन नहीं करता है किचन में घुसने के लिए। और ऐसे नई कार्य रहने से तो ठीक है। और सबसे पहले मैं बच्चा लोग का टिफिन बना देती हूँ, फिर मैं जो आंवला काट के रखी हूँ उसको भी मैं जूस बना दूँगी। और देखिए पारी सोई हुई है, और उसकी दीदी उठा रही है, पर ये उठती नहीं है, जब तक मैं नहीं उठाऊँ ना उठेगी नहीं, इसीलिए। और उसकी दीदी अब कभी कभी डांट भी देती है, मार देती है ना, इसीलिए उससे उठने नहीं खोजती है वो सो के। और अभी 5:30-6 बज रहा है, अभी 6:30-7 बजे तक परी जाएगी, परी की दीदी जाएगी 6:30 बजे तक। और मेरा नाश्ता बन गई है, तो देखिए आंवला का जूस भी मैं बना दी हूँ, यहाँ पे रख दूँगी, वो पी लेगी अपने से। और जितना मेरा थोड़ा बहुत बर्तन है उस सबको भी मैं धो देती हूँ, बेलना चौकी जितना भी रखा हुआ है इस सबको धो देती हूँ। और यही लगातार मैं देखिए परी भी उठ चुकी है, ब्रश भी कर ली है, कितना जल्दी जल्दी करना पड़ता है। परी का दीदी अभी चली जाएगी। और परी देखिए स्काउट का ना जितना बेल्ट लगाने का टाइम है, जो फीता लगती है ना उसको तोड़ दिया है, तो मैं बोल रही हूँ उसको सुई सूता लेके आओ, थोड़ा सा मैं सिलाई कर दूँगी। और मैं कल ध्यान नहीं दी थी, अब आके ही खोल दी थी कपड़ा, तो मैं ध्यान नहीं दी थी, इसीलिए मेरे को अभी करना पड़ रहा है। और परी का भी टाइम है, परी अभी 7:15 में जाएगी, अभी उसका टाइम है। और देखिए उसकी दीदी को क्या कर रही है, और उसका बाल देख रही है। और मैं बोल रही हूँ तुम तेल क्यों नहीं लगाती है, पर बोलती है मेरे को मन नहीं करता है लगाने के लिए। और वो भी 1-1:30 बजे आती है ना, फिर 1:30 बजे आप पहुँचती है घर, उसके बाद फिर 2-2:30 बजते बजते फिर खाना खाते खाते 2:30 बज जाता है, फिर उसके बाद 3 बजे ट्यूशन चली जाती है, इसीलिए लगा नहीं पाती है। मेरे को बोले थोड़ा सा इसको ठीक कर दीजिए बाल को, और कुछ कुछ बोल रही है, तो मैं बोल रही हूँ उसको, और बोल रही है आंवला का जूस वो देखी नहीं है मैं बनाई हूँ, तो उसी को मेरे को पूछ रही थी कि बनाए हैं कि नहीं, तो मैं बोल रही हूँ बना दी हूँ। और कभी कभी मैं इसको बोलती हूँ तुम शाम में ही काट के रखो, लेकिन आजकल का बच्चा कहाँ करने खोजते हैं, कुछ भी करने नहीं खोजते हैं काम। मेरे को ये सारा काम करवाते हैं ये लोग, और कुछ भी करने नहीं खोजते हैं। उससे अच्छा तो परी का पापा है जो कर देते हैं थोड़ा बहुत। और मेरे को सुबह सुबह पानी भी ला देते हैं कभी कभी पीने के लिए, जब नहीं रहता है तो मैं बोलती हूँ। तो और अभी भी मेरे को पानी ला दिए हैं, उसके बाद अभी मॉर्निंग वॉक करने के लिए चले गए हैं। और इधर देखिए परी भी रेडी हो रही है, और परी क्या कर रही है मैं बताऊंगी। मैं रोज़ उसको बोलती हूँ शाम में कि तुम रूटीन सजा के रखो, पर रूटीन सजा ही नहीं है। और देखिए अभी वो कर रही है, और मैं थोड़ा सा ही लगाया। मैं देखिए मेरा बेसिन ना थोड़ा सा गंदा लग रहा था, बेसिन को ऐसे भी मेरे को रोज़ दिन साफ़ करना पड़ता है, पर कभी लेट से करती हूँ कभी पहले कर देती हूँ। तो आज मेरे को गंदा लग रहा है, अभी काम भी मेरा ख़त्म हो गई है। तो देखिए मैं आ गई हूँ नहा के, अभी 7 बज रहा है, और परी 7:15 में जाएगी। परी का पापा ना अभी पूजा कर रहे हैं, और परी का पापा आ गए थे, जल्दी आ गए थे,
क्योंकि आज उस लोग को जल्दी ऑफिस जाना है और अभी कुछ प्रोग्राम है उन लोग का छोटा मोटा, इसीलिए बोल रहे हैं। ऑफिस से फ़ोन आया था तो मेरे को जल्दी जाना है, इसीलिए वो भी आ गए हैं और जल्दी जाएंगे फटाफट। और मेरा काम इसे हो गया है, नाश्ता भी बन गई है। तो देखिए परी का पापा पूजा कर रहे हैं और अभी ना 7 बज रहा है, परी गई नहीं है, 7:15 में जाएगी स्कूल। और मेरा अभी थोड़ा सा मैं इसको बाल को भी ठीक कर लेती हूँ। और देखिए मेरा बाल ना पूरा झड़ गया था, मैं जब ध्यान नहीं दे रही थी। अभी मैं थोड़ा सा जांवला का जूस जब से पी रही हूँ ना, अभी मिल रहा है, तो मेरा थोड़ा से बाल बढ़ गया है जैसे लग रहा है और थोड़ा से पतला भी हो गया है। बहुत ज़्यादा बाल झड़ गया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा दवाई भी खा रही थी, बीमार हो गई थी बीच में मैं अचानक से, तो मेरा पूरा बाल झड़ गया है। और मेरी बेटी का जितना बाल देखे ना उससे ज़्यादा मेरा बाल था, पर मैं दवाई खाते खाते ना मेरा इसे बाल पूरा झड़ गया। और अभी जब से मैं आंवला का जूस पी रही हूँ थोड़ा सा मेरा बाल बढ़ा हुआ है, थोड़ा सा घना भी हुआ है। और अगर मैं उस सबको नहीं ध्यान दूंगी ना फिर बाल झड़ जाएगा। और देखिए मैं जैसे कांगी की ना बाल कितना गिर गया। और अब सुबह सुबह ना मैं आंवला का जूस भी पी लेती हूँ और कभी कभी भूल जाता है। देखिए उसका पापा फेयर लवली लगाए ना, ये भी लगा रही है। मैं बोल रही हूँ तुम क्या कर रही है, इसीलिए वो हट गई। और इसको भी रेडी कर देती हूँ और इसको पहुँचा देंगे। अभी 7:10 हो रहा है पर पहुँचा देंगे क्योंकि परी के पापा को भी 8 बजे तक जाना है। और फिर मैं आ गई हूँ कपड़ा सुखाने के लिए और मैं दिखा रही हूँ। देखिए कितना अंधेरा भी किया हुआ है और बादरी पूरा छाया हुआ है। और अगर मेरे छोटा सा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स। और फिर मिलूँगी मैं एक और नया वीडियो में, और तब तक के लिए देखिए कैसे दिख रहा है। और हवा भी बहुत ज़ोर से चल रही है, बारिश आएगा जैसे, पर बारिश नहीं आए।